बड़े पापा मैंने आपको फोन किया था, आपका फोन बिजी आ रहा था। अभी आपकी तबीयत कैसी है? आप दवाई तो ले रहे हैं ना टाइम से? नींद तो आ रही है ठीक से? अरे बस 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 भी कर, सांस तो ले ले, मुझे बोलने तो दे। हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी। अक्षु, मैंने सुना कि आरोही वहीं तेरे साथ रहने आ गई उसी घर में। उसने कुछ किया तो नहीं? तो ठीक तो है? जी बड़े पापा मैं ठीक हूँ। मुझे क्यों नहीं बताया तूने? तुझे क्या लगा तेरे बड़े पापा ने इतना सब कुछ बर्दाश्त कर लिया है? बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं बड़े पापा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जैसा भी है, कुछ भी है, कुछ भी हो, उसने कुछ भी किया तो मुझे बताएगी। जी बड़े पापा अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। वापस आने के बाद कॉल करूंगी, पर प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। तू भी अपना ख्याल रखना। यार वो क्या बोल के गई? कुछ सुनाई नहीं दिया। फोन पे बात कर रही थी मैं। सोचा था तुझे अपनी पूजा पे इनवाइट करूंगी, तेरा खून जलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। पर फिर मुझे ख्याल आया कि तेरा और तेरा अभिमन्यु का मेरी पूजा में ना ही बैठना मेरे लिए फायदेमंद है। घर से बाहर तो तू जा ही रही है, फोन पे बात कर रही थी, इस बात का मैंने फायदा उठा लिया, मुंह चला दिया, बस कुछ कहा ही नहीं। अब जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो तुझे सुनाई कैसे देगा? पर तुझे दिखाई तो दिया कि मैंने कुछ बोला। बस इसी बात को मैं तेरे अगेंस्ट यूज करने वाली हूं। What? तुम माया हो? नहीं सर मैं माया नहीं, मैं अक्षरा हूँ। तो मैं क्या करूं? मैं तो माया को ढूंढ रहा हूँ ना, किसी अक्षर स्वर व्यंजन को नहीं। बोलना क्या आ गया, सोचा कि गाना भी आता है। मेरा टाइम मत वेस्ट करो और जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सर आप एक बात बताइए, आप माया की आवाज को ढूंढ रहे हैं या माया के चेहरे को? अगर आप माया के चेहरे को ढूंढ रहे हैं तो आप बता दीजिए, मैं अभी की अभी चली जाऊंगी। पर अगर आपको उसकी आवाज पसंद थी तो उसकी आवाज आपके सामने है। सर मैं माया नहीं, पर माया के चेहरे के पीछे जो आवाज थी वो मेरी है। देखिए इतना आसान नहीं है, हम कोशिश करते हैं ना। हाँ मतलब मैं देखती हूँ हम क्या कर सकते हैं। I'll try। क्या हुआ ताई जी, आप लोग स्ट्रेस्ड लग रहे हैं, कुछ हुआ क्या? हॉस्पिटल का मैटर, एक बहुत ही बड़ी बिजनेस फैमिली है, उनके एक पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए। तो किडनी तो किसी डोनर से मिलेगी राइट? डोनर तो मिल गया है और उसकी किडनी का मैच भी हो गया उनके पेशेंट से, लेकिन उनका जो पेशेंट है वो प्रायोरिटी लिस्ट में 3rd पे है और वो चाहते हैं कि हम ऑर्डर चेंज करके उनके पेशेंट को 1st पे डाल के किडनी उसे दे दें। आप लोगों को क्या लगता है जो पेशेंट वेटिंग लिस्ट में टॉप पे है वो वेट कर सकता है? आई थिंक सो। मतलब उनका पेशेंट अभी तक एडमिट भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर लिस्ट के हिसाब से तो किडनी उसी को जानी चाहिए। लेकिन अब ये इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली है और इनका पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना है। अब इन लोगों को खुश रखने में हॉस्पिटल के लिए भी अच्छा ही है, बट ये डिसीजन हम तभी ले सकते हैं जब हमें मेडिकल डायरेक्टर का कंसेंट मिल जाए। और अभिमन्यु कहाँ है? पर अभिमन्यु और अक्षरा तो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, अक्षु के सिंगिंग से रिलेटेड कुछ। हाँ पर अगर उनसे बात हो जाएगी तो हम कम से कम डिसीजन तो ले ही सकते हैं ना। नील अगर हॉस्पिटल के लिए कुछ अच्छा होगा तो अभिमन्यु को प्रॉब्लम थोड़ी होगी। ये वेटिंग लिस्ट का ऑर्डर चेंज करने का डिसीजन तो तुम भी ले सकते हो। अक्षरा सच बोल रही है, कब से आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही है। माया सिर्फ लिप सिंग किया करती थी, पीछे से अक्षु ही गाया करती थी। गो सिंगिंग मतलब पता है ना आपको, जो आवाज आपको पसंद है वो आवाज अक्षरा की है। तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पे कोई टीवी का रियलिटी शो चल रहा है क्या? यहाँ पे तुम कोई भी कहानी सुनाओगे और वो बिक जाएगी। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। अरे आजकल तो यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया पे गाता है वो स्टार बन जाता है और किसी को घो सिंगिंग की जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो मेरा, यहाँ से जाओ, गया वो जमाना। सर झूठ तो सब सुने सुनाए हो गए, इस टाइम पे सच ही है जो आपको सरप्राइज कर सकता है। आप मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपना सच आपके सामने साबित करूंगी। बस 1 मिनट सर। ठीक है दिया, लेकिन बस 1 मिनट।
और 1 मिनट में तुम्हें साबित करना होगा कि वो आवाज तुम्हारी है। अरे आप टाइमर लगा लीजिए अपने फोन पे, आपका टाइमर खत्म होगा उससे पहले अक्षु साबित कर देगी। ठीक है, जाओ अपनी आवाज को अपने नाम करके आओ। बेस्ट ऑफ लक। आरोही तुम समझ नहीं रही हो, मैं ये डिसीजन कैसे ले सकता हूँ? नील, आरोही ठीक कह रही है। तुम हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हो और मेरी रिकमेंडेशन पे तुम ये डिसीजन ले सकते हो। नहीं ताई जी, आप डॉक्टर हैं, आप ये डिसाइड कर सकती हैं, पर मैं भाई से डिस्कस किए बिना साइन नहीं कर सकता। नील, काम डाउन। देखो, अभिमन्यु खुद एक सर्जन है, मेडिकल डायरेक्टर है, उसके सिर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। थोड़ी सी जिम्मेदारी तुम लेके उसकी हेल्प तो कर ही सकते हो ना। और अब तो तुम फैमिली में भी वापस आ गए हो, तो ये डिसीजन तो तुम्हें ही लेना चाहिए। अभिमन्यु अपना काम कर रहा है, अक्षरा को भी संभाल रहा है, अब हर चीज के लिए उससे परेशान करना जरूरी है क्या? और हम इस फैमिली में सिर्फ रहने के लिए थोड़ी ना है नील, फैमिली की और हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी लेनी चाहिए। और ऐसी अपनी मर्जी से कुछ भी तो नहीं कर रहे हो ना तुम। महिमा ताई जी भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ नील, मतलब लिस्ट में जो पहला पेशेंट है वो क्रिटिकल नहीं है, मतलब जान का खतरा नहीं है। अब इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली है, फिर पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना है, ऊपर से भी फोन आ रहे हैं। अब ऐसे में किसी की तो मदद हो ही जाएगी और इन सबको खुश रखना भी हॉस्पिटल के लिए बहुत जरूरी है। और ये केस हमने हैंडल कर लिया ना तो हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। बिरला हॉस्पिटल का मामला है और तुम भी बिरला हो। बिरला हॉस्पिटल जितना सबका है उतना ही तुम्हारा भी है, इसलिए तुम सब कुछ अभिमन्यु के कंधे पे नहीं डाल सकते। तुम भी उसके छोटे भाई हो, तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। इनफैक्ट शुरुआत आज से ही करते हैं, अभी से ही करते हैं। अभिमन्यु का वेट मत करो, तुम डिजिटल साइन करो और वेटिंग लिस्ट का ऑर्डर चेंज करो। स्मरे पुंडरीकाक्ष ओ आभ्यंतर शुचि ओम पुनातु ओम पुनातु। आरोही जी माँ, तुमने पक्का अक्षु को बताया था ना कि आज घर में पूजा है? जी माँ। पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गए, दोनों का फोन भी नहीं लग रहा। आरोही, तुम ठीक हो? मंजरी, ये अभिमन्यु और अक्षरा कहाँ रह गए? आरोही जब तक उनको आरती और प्रसाद नहीं देगी अपना व्रत नहीं तोड़ सकती और उसे भूखे रहने की आदत नहीं है, इसलिए शायद उसे चक्कर सा आ रहा है। आज तो हॉस्पिटल में इतना काम भी नहीं था। दीदी, अब रस्म को बीच में छोड़ देंगे तो फिर पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। पता नहीं ये अभी और अक्षु कहाँ रह गए, दोनों का फोन नहीं लग रहा। हाँ तो ठीक है ना मंजरी, अब जितने लोग थे उनको दे दिया आरती और प्रसाद, जितना दिल से हो पाया कर लिया। अब भूखे रह के तबीयत खराब करने का फायदा क्या है? इसे कुछ खाना वाना खिलाओ प्लीज। नहीं ताऊ जी, इतना वेट किया है तो थोड़ी देर और सही। Are you sure आरोही, तुम ठीक हो? ठीक तो नहीं हूँ, पर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ना प्लीज, मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। बिना प्रसाद और आरती दिए व्रत खोलूंगी तो तबीयत तो ठीक हो जाएगी पर मन खराब हो जाएगा। लगता है दोनों आ गए। आरोही, ये आरती और भोग उन्हें दे दे, जैसे ही वो आ जाएंगे। हाँ अभी अक्षु, हाँ जल्दी। अरे अभी आपकी बहू को म्यूजिक एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अब पूरी दुनिया जिस आवाज को जादू समझती थी उन्हें पता चल जाएगा वो आवाज किसी माया की नहीं, आपकी बहू की। मुझे मेरी पहचान वापस मिल गई माँ। वो म्यूजिक डायरेक्टर को मेरी बात पर विश्वास हो गया, पूरी दुनिया को सच पता चल जाएगा।
हाँ, इतनी बड़ी खुशी की बात है, मीठा करना तो बनता है। आरोही, आरोही, यहाँ पे लाओ। आरोही, आरोही क्या हुआ तुम्हें? आरोही, आरोही, इसको अचानक। आरोही, एक मिनट। आरोही क्या हुआ तुम्हें? उठो। आरोही, लगता है वीकनेस हुई है, इंजेक्शन लगा दो। मेरे रूम में इंजेक्शन होगा, ड्रॉर में लेके आओ। ये ताऊ जी, लेकिन हुआ क्या ऐसे? कुछ नहीं, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो उसका बीपी ड्रॉप हो गया, शुगर ड्रॉप हो जाता है कभी कभी, इसलिए बेहोश हो गई। इंजेक्शन दिया, होश में आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं खाया? माँ, खाना फास्ट रखा है क्या इसने? पूजा है घर में, चल क्या रहा है हमें पता क्यों नहीं है? तुम दोनों ऐसे क्यों चौंक रहे हो? आरोही ने अक्षु को बताया था ना कि आज घर में पूजा है, नील और आरोही के लिए। हाँ, और जब तक आरोही सबको प्रसाद और आरती ना दे दे वो खाना नहीं खा सकती, इसीलिए शायद उसे चक्कर आ गया। अब ये मत कहना कि तुम्हें ये पता नहीं था अक्षरा। वो आई थी, मैं बड़े पापा से बात कर रही थी, पर वो बिना बोले चली गई। मतलब मुझे भी लगा कि वो कुछ बोलेगी, पर वो बिना बोले ही चली गई वहां से। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। सॉरी भाभी, पर अजीब तो मुझे लग रहा है। जब से हम इस घर में आए हैं, हमारी पहली पूजा थी ये, और आरोही इतनी एक्साइटेड थी, और आप कह रही हैं कि वो आपको बताने गई थी और बिना बताए वापस आ गई। आप खुद ही कह रही है ना कि आप फोन पे बिजी थी, तो ये भी तो हो सकता है कि आपने शायद ध्यान से आरोही की बात सुनी ना हो। ऐसा क्यों करूंगी नील? मैं फोन पे हूँ और कोई बोले तो भले क्लियरली समझ में ना आए, पर पता तो चलता है ना किसी ने कुछ बोला है। अगर मुझे लगा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया तो मैं खुद जाके पूछ लेती उससे। अगर मुझे पता होता पूजा के बारे में नील, तो मैं खुद जाके अभी को बोलती और हम शायद काम पे भी ना जाते, और अगर जाते भी तो टाइम से पहले वापस आ जाते। ऑब्वियसली यार, अगर घर में पूजा होती तो डेफिनेटली अटेंड करते हैं ना। जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है। भाई, ऐसा भी हो सकता है ना कि कंफ्यूजन भाभी को हुई हो आरोही ने जो बोला है उसके बारे में, या ऐसा कोई रूल है कि आरोही हमेशा गलत होगी। ये कंफ्यूजन क्रिएट तो आरोही ने ही किया होगा, पर अगर अभी नील को कुछ भी बोला तो बात और बिगड़ जाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।